अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर ख़ान और आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे 10 ऐसे तरीके शेयर करने वाला हूं जिसको सीखने के बाद, जिसको समझने के बाद आप एक अच्छे लर्नर बन सकते हैं, एक क्विक लर्नर बन सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप जल्दी सीख सकते हैं। तरीका नंबर एक जो है वो बेसिकली ये है कि आपको हर चीज़ के लिए पेन और पेपर लेकर रखना है और उसको आपने पेपर पे लिखना है लाजमी। कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आता है, कोई भी डिस्कशन हो रही है, कोई भी मीटिंग हो रही है, इवन इफ़ यू आर इन कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इन अ कॉरपोरेट सेटिंग, आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आपको ये ज़रूर आदत अपनानी चाहिए कि आपके पास एक पेन और एक पेपर होना चाहिए, या एक छोटी सी डायरी रख लें जिसमें आप चीज़ें नोट डाउन करते रहें। इस तरीके से आप अपने आइडियाज़, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपनी सोच जो उस वक्त आप इन द मोमेंट होते हुए सोच रहे होते हैं, उसको आप एक राइटिंग में लिख के खुद के लिए एक एज अ रेफरेंस पॉइंट उसको बना लेते हैं, ताकि जब फ्यूचर में आपको कभी कोई मसला हो तो आप उस चीज़ को रिफ्लेक्ट बैक कर सकें। तो पहला जो तरीका है उसमें आपको अपने पास पेन और पेपर रखना है एंड राइट एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू। जर्नलिंग करें, जर्नलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन नोट्स लेना भी बहुत अच्छा तरीका है। इफ़ यू आर इन अ मीटिंग तो आप मीटिंग मिनट्स लें। आप बेशक आपकी ये जिम्मेदारी ना हो, लेकिन आप अपने लिए मीटिंग मिनट्स लें ताकि आपको याद रहे कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो आपके हवाले से टीम में डिस्कशन हुई हैं, वो क्या थी, ताकि आप उसको एज अ रेफरेंस लेके आप आगे जब भी कभी उसको रिफ्लेक्ट बैक करें, जब भी उसको खोल के देखें तो आपको समझ आ जाए कि वो डिस्कशंस क्या हुई थी। तरीका नंबर 2 जो है वो बेसिकली पहले वाले स्टेप से कनेक्टेड है। पहले वाले स्टेप में था कि आपको अपने पास पेन और पेपर या नोटबुक या डायरी रखनी है नोट टेकिंग के लिए। तो दूसरा तरीका जो है उसमें आपको बेसिकली करना ये है कि जो नोट्स आप ले रहे हैं उस नोट्स को, उन तमाम पॉइंट्स को अपने अल्फाज में लिखें, शॉर्ट लिखें, फ्रेजेस की फॉर्म में लिखें, एब्रीविएशंस लिखें, बुलेट फॉर्म में लिखें, यानी कि बुलेटेड लिस्ट जो होती हैं उस फॉर्मेट में लिखें। और बीच में अगर आपको लगता है कि कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखने की गुंजाइश है तो आप वो जगह एम्प्टी भी छोड़ें, यानी कि आप अपने पेपर के ऊपर लाइंस छोड़ सकते हैं कि आपको बाद में उसको फिल करना हो। मतलब मीटिंग के फ़ौरन 5 मिनट बाद या मीटिंग के फ़ौरन 10 मिनट बाद, या कोई भी अपनी ग्रुप डिस्कशन आपकी हुई है स्कूल के अंदर या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, आप प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे, तो आप वो पॉइंट के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए आप उसमें स्पेस छोड़ दें। तो इस तरीके से आप बाद में उसको जब देखेंगे तो आप उसमें फौरी तौर पे आफ्टर द मीटिंग आप उसमें वो सारी चीज़ें दोबारा से लिखकर उसको मुकम्मल एक शक्ल दे सकते हैं, जो कि आपको बाद में हेल्प करेगा जब आप उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होंगे, जब आप उसको दोबारा पढ़ रहे होंगे। तरीका नंबर 3 जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिसेस के नाम से है, यानी कि आपको अपनी प्रैक्टिसेस जो भी आप कर रहे हैं उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। मिसाल लें, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तरीका मैंने ख़ुद भी अपनाया हुआ है अपने तमाम एकेडमिक कैरियर में, कि जब भी मैं पढ़ रहा होता था तो आई यूज़ टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, यानी कि मैं मुसलसल नहीं बैठा रहता था। 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद मैं छोटा सा गैप लेता था, जिसमें मैं जिसको मैं कहता था स्टडी सेशंस के बीच का ब्रेक, यानी कि मेरा एक सेशन होता था स्टडी का, उसके बाद एक ब्रेक आता था, फिर दोबारा मैं स्टडी सेशन को रिज्यूम करता था। इससे होता क्या है कि आपकी जो दिमाग की जो पोटेंशियल है वो बरकरार रहती है। आप थोड़ा सा नैप ले लेते हैं, शॉर्ट नैप कहलाता है, और आप जब दोबारा आते हैं तो यू आर मोर एनर्जेटिक, यू फील लाइक कि आप रिचार्ज हो गए। और ऐसा होता भी है। नैप का मकसद ही है कि आप एक जल्दी से एनर्जी रिकवर करें अपनी, क्योंकि आपकी ब्रेन की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आने वाली। तो बेटर ये है कि आप शॉर्ट स्टडी सेशंस रखें और फिर एक छोटा सा ब्रेक लें और फिर आप उसको कंटिन्यू रखें। और जितने भी आप स्टडी सेशन रखें, आप कोशिश करें कि आप वो स्टडी सेशन थॉरो रखें, यानी कि आप उसको मुकम्मल तौर पे आप फोकस होकर काम करें। आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, मोबाइल आपके पास ना हो, आपके सामने कोई स्क्रीन ना हो। इफ़ यू आर रीडिंग फ्रॉम अ बुक तो आपके पास सिर्फ बुक होनी चाहिए। इफ़ यू आर राइटिंग तो आपके पास नोट टेकिंग के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए। इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक फ्रॉम अ डिजिटल सोर्स, कंप्यूटर के ऊपर आप देख रहे हैं, लैपटॉप पे हैं, आईपैड पे हैं, टैबलेट पे हैं, मोबाइल पे हैं, तो आप सिर्फ वो करें, बाकी इंटरनेट से अपना कनेक्शन ऑफ रखें, ताकि आप बिल्कुल फोकस होकर कर सकें। और इस दौरान आप नोट्स जब ले रहे हों तो आप नोट्स वाला जो पिछले 2 स्टेप थे वो तरीका फॉलो करके आप शॉर्ट नोट्स भी ले सकते हैं और अपने लिए एक माइंड मैप रेडी कर सकते हैं, जो कि आपको जल्दी से एक बहुत बड़ी बुक या बड़े चैप्टर को सीखने में या उसको समझने में मदद देगा। क्योंकि माइंड मैपिंग का प्रोसीजर या प्रोसेस मैंने खुद अपनाया हुआ है अपनी लाइफ में। मैंने बहुत माइंड मैप्स क्रिएट किए थे
फॉर एग्जाम्स यूनिवर्सिटी में स्पेशली, तो वो तरीका सबसे आजमूदा है और यू शुड ऑल्सो ट्राई। तरीका नंबर 4 जो है वो बेसिकली है कि आप जब कोई भी काम आप कर रहे हो तो आप उसमें हमेशा अपने आप को रिचार्ज करने की जो एक आदत है वो अपना लें। वो कुछ भी हो सकता है, आप सो सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आप रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं, बाहर जाकर लो अपने दोस्तों के साथ। तो ये वाला जो बीच में सेशन है ये आपको एनर्जेटिक करता है, आपकी एनर्जी को रिचार्ज करता है, रीबूस्ट करता है आपको दोबारा से एक नई एनर्जी के साथ उस चीज़ को सीखने के लिए। ये ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं। इसका जिक्र जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिसेस के अंदर भी हुआ है और उसमें स्टडी सेशंस के हवाले से मैंने आपको बताया था कि आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं चीज़ों को। आप अपना सेशन बना लें और उसमें आप सीखें। इसमें यह है कि आपको काम करना है और आपको सोना है या आपको रिफ़्रेशमेंट करनी है, किसी भी किस्म का आपको ब्रेक लेना है। ज़रूरी नहीं है उसमें नैप हो, लेकिन ये जो छोटे छोटे गैप्स हैं ये आपको वापस से ज़ीरो पे ले आते हैं और आप मतलब ज़ीरो से मेरा मुराद है कि आप दोबारा रिफ़्रेश होते हैं, यानी कि आप फुली चार्ज होते हैं। तो इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि 100% आपकी बैटरी फुल हो जाती है। जैसे आपका मोबाइल जब भी डेड होने लगता है तो हम उसको रिचार्ज करते हैं, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए सुकून भी दे देते हैं कि भाई साइड पे पड़ा हुआ है और चार्ज हो रहा है। जब तक कि वो 100% हो जाता है तो हमें पता होता है कि अब ये 100% चार्ज है, अब हम इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसमें हम मैक्सिमम डेटा यूजेज कर सकते हैं, इसके अंदर हम गेम्स खेल सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसको चार्ज करने के बाद हमें मुहैया होती हैं। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी भी ऑपरेट करती है, बल्कि बॉडी को देखते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो आपकी बॉडी जो है उसको भी रेस्ट देना ज़रूरी है। वो रेस्ट किसी भी तरह हो सकता है, उसको सो के भी आप रेस्ट कह सकते हैं, आप रिफ़्रेश हो के भी अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करके भी बूस्ट कर सकते हैं। वर्कआउट एक ऐसी थेरेपी है जो मैं कहता हूँ कि वो इंसान को करनी चाहिए हर दिन, कम से कम 1 घंटा तो वो करे, और अगर 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे लाजमी करे। तो ये जो चौथा स्टेप था उसमें आप बेसिकली ब्रेक्स के ऊपर आपको फोकस करना है, तो आप जल्दी सीख सकते हैं। बजाय इसके कि आप मुसलसल एक पूरा टाइम स्पेन दे रहे हैं 4-5 घंटे का और आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको ब्रेक लेना लाजमी है। अच्छा, तरीका नंबर 5 जो है वो बेसिकली है कि आप अगर कोई अपनी रूटीन रख रहे हैं या आपने कोई प्रैक्टिस रखी हुई है, अपनी कोई हैबिट है आपकी किसी चीज़ को पढ़ने की, समझने की, और आपको महसूस हो रहा है कि वो तरीका जो है वो आजमूदा नहीं है, वो बेनिफिशियल नहीं है, वो यूज़फुल नहीं है, उससे कोई नतीजा नहीं आ रहा, आप जल्दी सीख नहीं रहे, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने प्रोसेस को, अपने तरीक़ाकार को बदलना है। आप हर इंसान का जो ब्रेन है वो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रहा होता है, डिफरेंट तरीके से प्रोसेस कर रहा होता है चीज़ों को। तो आपको अपने ब्रेन की अलाइनमेंट करनी है और आपने उसको अलाइन करना है ख़ुद की रूटीन के साथ। आपको समझना है कि क्या ऐसी आदतें हैं जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो रुक रहा है। तो आपको क्विकली अपने लर्निंग जो प्रोसेस है उसको भी मॉडिफाई करते रहना है वक्त के साथ साथ, जिससे आपको हेल्प मिलती है। जिस तरीके से वो वाली चीज़ आपको अडॉप्ट करनी है और उसी को आपको लेके चलना है, क्योंकि वो आपको फ़ायदा देगी इन द लॉन्ग रन, बजाय इसके कि आप खुद को स्ट्रेस में डालें और आपको समझ ना आ रही हो वो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है, वो आपका वक्त बेकार जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप अपने तरीक़ेकार को मॉडिफाई करते रहें। तो इस तरीके से आप, मेरे ख्याल से, कि आपको एक अच्छी जो है वो सीख मिल सकती है किसी भी टॉपिक के ऊपर जो आप पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, छठा स्टेप है, उसमें बेसिकली एक तरीका मैं आपको ये बताऊंगा कि आप निमोनिक डिवाइसेस कहलाती हैं, या आप उसको कह लें कि एक मेमोरी स्टोरेज, जिसको हम कह सकते हैं। मोबाइल भी हो सकता है, आपका आईपैड हो सकता है, आपका कंप्यूटर लैपटॉप हो सकता है। आपको बेसिकली ऐसी डिवाइसेस यूज़ करनी है जहाँ पे आपको डिफरेंट सहूलतें मुयसर हों। मिसाल के तौर पे आप नोट टेकिंग कर सकें डिवाइस के अंदर। ये तरीक़ाकार भी आजमूदा है आजकल के दौर के लिहाज से, इवन दो कि तरजीह मैं फिर भी यही देता हूँ कि आपको पेपर और पेन के साथ आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए इन राइटिंग, फिज़िकली, मतलब आपको नोटबुक पे लिखना है। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत ज़्यादा जदीद है और वो ये सारी चीज़ें नहीं वो अपने पास रखना चाहता, तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, आप रख सकते हैं। लेकिन आप निमोनिक डिवाइसेस यूज़ करें, एप्लीकेशंस यूज़ करें, और उसके थ्रू आप अपनी जो भी नोट टेकिंग है वो आप कर सकते हैं, और वो आप बाद में रिफ्लेक्ट बैक भी कर सकते हैं। उसका एक फ़ायदा ये होता है कि डिवाइसेस जो हैं ये आपका क्लाउड के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो यू कैन ऑलवेज एक्सेस योर नोट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन ऑन द गो। लाइक आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आप एरोप्लेन पे हैं और आपके पास कोई नोटबुक नहीं है जिस पे आपने लिखा था, तो अगर आपने डिवाइस पे कहीं पे
स्टोर करके उसको ऑनलाइन रखा होगा तो यू कैन ऑलवेज एक्सेस। मिसाल के तौर पे आपने गूगल ड्राइव पे रखा है या आपने किसी नोट टेकिंग एप्लीकेशन में रखा है, जैसे नोशन है या डिफरेंट ऐप्स हैं, डेस्कटॉप की भी हैं, लैपटॉप की भी हैं, आईपैड की भी हैं, मोबाइल की भी हैं। तो उनसे फ़ायदा ये होता है कि यू कैन ऑलवेज एक्सेस दोज एप्लीकेशन एंड यू कैन रिफ्लेक्ट बैक, यू कैन रीड योर नोट्स, योर पॉइंट्स, योर बुलेट्स दैट यू हैव रिटन फॉर योर रेफरेंस। तो वो चीज़ आपको हेल्प देगी डेफिनेटली। सातवां तरीका जो है उसमें आपको बेसिकली करना क्या है कि आपने ब्रेन ब्रेक्स लेने हैं। अच्छा, ब्रेन ब्रेक्स जो है वो पिछले 2-3 पॉइंट के साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो थोड़ा बहुत मिलता भी है, जिसमें ब्रेक्स और सेशंस के बारे में बात हुई थी, स्टडी सेशंस की। लेकिन ब्रेन ब्रेक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको, अगर आप एक काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको अभी इसमें नैप नहीं लेना, आपने सोना नहीं है, आपको नींद नहीं आ रही है, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा चीज़ों को, तो आपको करना क्या है कि आपको ब्रेन ब्रेक लेनी है या टॉपिक ब्रेक्स लेना है आपने। यानी कि आपको, अगर आप एक चीज़ पे काम कर रहे हैं और आपको उसमें बोरियत फील हो रही है तो आप क्विकली उस चीज़ को चेंज करें और कोई और चीज़ सीखना शुरू कर दें। यानी कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं अपने काम के लिहाज से, कुछ सीखने के लिहाज से, लेकिन आपने अपना टॉपिक चेंज कर दिया, आपने अपना काम चेंज कर दिया है। इसकी एग्जांपल ऐसे लूँ, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आप बोर हो गए तो आप मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर दें, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, आप उर्दू पढ़ना शुरू कर दें, आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दें, या आप दूसरे सब्जेक्ट्स जो भी आपको आपके पसंदीदा हो आप उस पर टाइम लगाएं, ताकि आपकी थोड़ी सी ब्रेन को रेस्ट मिले, ब्रेन ब्रेक मिले। अगर काम के लिहाज से देखा जाए, अगर टेक दुनिया में मैं आपको अगर टेक की मिसाल दूं, तो जैसे मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा होता हूं तो मैं कभी कभी उसमें एक ब्लॉक आता है, टेक्निकल ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, तो मैं उससे शिफ्ट कर देता हूं और मैं वीडियो एडिटिंग की तरफ आ जाता हूं या वीडियो कंटेंट मेकिंग के ऊपर आ जाता हूं, कंटेंट क्रिएशन पे आ जाता हूं। अगर मुझे वो भी लगता है कि यार मैं उसमें थक गया हूं तो मैं फिर अपना ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर सीखने के हवाले से आता हूं, या मैं कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता हूँ, कोई बना रहा होता हूँ कोई चीज़। तो इस तरीके से आपको जो है ना ब्रेन का आपका जो है ब्रेक आता है और वो ब्रेक ब्रेन को रीस्टोर करता है वापस से। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, आजमूदा तरीका है, मैंने खुद आजमाया हुआ है, आपको भी करना चाहिए, ये ज़रूर आपको मदद करेगा। आठवां तरीका जो है उसमें बेसिकली जो सबसे मेन चीज़ मैं कहता हूँ कि वो इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो है पानी। यू नीड टू स्टे हाइड्रेटेड ऑल द टाइम, क्योंकि अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे तो आपका जो ब्रेन फंक्शन है वो करना छोड़ देगा, और वो छोड़ देगा या कम कर देगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्यों चीज़ें समझ नहीं पा रहे, या आपके साथ क्या बॉडी में मसला हो रहा है। तो हमेशा हाइड्रेटेड रहें, आपकी बॉडी की जो नीड्स हैं वो पूरी रहती हैं। इस तरह डाइट अपनी टाइम पे रखें और कोशिश करें कि जितना हाइड्रेटेड रह सकते हैं रहें, क्योंकि इससे आपका ब्रेन फंक्शन अच्छी तरीके से करता है और आप फिर ज़्यादा जल्दी से चीज़ों को समझते हैं। और ये जो पिछले जितने आपको स्टेप्स मैंने बताएं, इन सब की इम्प्लीमेंटेशन भी तभी हो सकती है जब आप साउंड फील कर रहे हो अपने अंदर। हाइड्रेटेड रहने के बाद शायद आप साउंड फील कर रहे हो, और अगर डाइट आपकी सही हो, हेल्दी डाइट हो, ऑर्गेनिक हो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाला आपने अगर उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको जहन में रखा हो, तो आपको मेरे ख्याल से आप हर वक्त एक हेल्थ की एक साउंड फॉर्म में रहेंगे, जो आपको लर्निंग में बहुत आसानी देगा। 9th स्टेप या 9th वे या मेथड जो है वो बेसिकली ये है कि आप इंफॉर्मेशन को मल्टीपल तरीके से पढ़ें, मल्टीपल तरीके से प्रोसेस करें, इनपुट लें और उसको समझें। उसके बहुत सारे तरीके हैं, आप उसको रीड आउट लाउड करके भी पढ़ सकते हैं, आप उसको जहन में भी पढ़ सकते हैं मेमोराइज़ करने के लिए, आप उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके सीख सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके हैं। तो आप अपनी जो भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको मल्टीपल तरीक़ों से समझने की कोशिश करें, जो बेस्ट सूटेड तरीका आपके लिए हो उस तरीके को आप फॉलो करें। चाहे वो आप मिरर के सामने खड़े होकर बात करें, आपको लाउडली बोलना हो तो आप लाउड बोलें किसी अलग रूम में जाके, दूसरों को तंग किए बगैर। और ये वो सारे तरीके हैं जो आप फॉलो करके कोई भी इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं जल्दी से। अगर आप क्राउडेड स्पेस में बैठे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, तो आप गलत जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि इस तरीके से आप सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि आप अपने जो स्ट्रक्चर है बॉडी का या आपका ब्रेन का, उसको समझ नहीं रहे और आप अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप नहीं सीख सकते। तो आपको अपनी जगह बदलनी है, खामोश जगह में बैठ के अगर सीखने में ज़्यादा आसानी रहती है तो वहाँ सीखें।
अगर आपको लगता है लाउड बोल के तो वो करें, लेकिन आपको अपने इंफॉर्मेशन को सीखने के तरीके को आपको बदलना होगा। 10th और लास्ट जो मेथड है जिससे आप जल्दी सीख सकते हैं चीज़ों को, वो बेसिकली ये है कि आप हमेशा जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, आप उसको हमेशा कनेक्ट करें किसी ऐसी चीज़ के साथ जो आप जानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी इंग्लिश में किसी स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई वाक़या पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश करें अगर आपकी रियल लाइफ में वो वाक़या हुआ है या उस तरह की चीज़ हुई है, आप उसको उससे कनेक्ट करें और फिर मेमोराइज़ करें। इस तरीके से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी स्टोर होगी आपकी ब्रेन में, एज़ कम्पेयर टू कि आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट ना हो। लाइफ का रेफरेंस पॉइंट ज़रूर दें, अपने लाइफ के इवेंट्स का रेफरेंस पॉइंट दें, अपने लाइफ में मौजूद लोगों का रेफरेंस पॉइंट दें जिसके थ्रू आप चीज़ों को सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लिविंग बीइंग हो, आप ऑब्जेक्ट का भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी ऐसी चीज़ को जो आप जानते हैं, आप जब उससे कनेक्ट करते हैं अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को, तो वो आपको ज़्यादा देर और ज़्यादा पायदार तरीके से वो आपके जहन में स्टोर होती है, यानी कि वो कभी जाती नहीं आपके दिमाग से वापस। तो आप हमेशा उसको किसी इवेंट के साथ, किसी इंसिडेंट के साथ, किसी सब्जेक्ट के साथ, किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ मौजूद हो, तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा और आप जल्दी सीखेंगे। तो आज की वीडियो का इधर ही अख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये 10 तरीके जल्दी सीखने के पसंद आए होंगे और आप इनमें से कुछ अडॉप्ट करें, आप ट्राई करें। हो सके तो ये सारे तरीके ही आपके लिए यूज़फुल हैं, तो आप सारे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे नहीं, अगर कहा जाए 90% मैंने इसमें से तरीके जो हैं वो अपनाए और मुझे फ़ायदा हुआ है। इसमें स्लीप जो सेशन है, स्टडी सेशन, बीच में नैप वाला सेशन, ये मैंने किया हुआ है। इसमें माइंड मैपिंग मैंने की हुई है, नोट टेकिंग में करता हूँ और हाइड्रेटेड रहने की भी कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं बोतल मेरे सामने पड़ी है, तो मैं पानी हमेशा पीता रहता हूँ। इसकी भी एक बहुत इन्फ्लुएंस होता है आपकी लाइफ के ऊपर। तो ये सारे तरीके मैंने किए हैं और नोट टेकिंग के भी डिफरेंट तरीके मैंने अपनाए। माइंड मैपिंग उसमें से सबसे बेहतरीन साबित हुआ था, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर करें। उसकी यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स हैं, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूँ मैं, ताकि आपको हेल्पफुल साबित हो सके और आप सीखें। इसी नोट के साथ कि ये वीडियो आपके लिए करामत साबित हो, मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस।